बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 126 में आज हम सीखेंगे रेखा, रेखाखंड और किरण। बच्चों इस भाग के प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित आकृतियों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों पहले प्रश्न में एक आकृति बनी हुई है और इस आकृति का प्रारंभिक बिंदु P है और अंतिम बिंदु Q है। अब बच्चों इस आकृति का उत्तर होगा रेखाखंड। बच्चों हम रेखाखंड को समझ लेते हैं। दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा को रेखाखंड कहते हैं। यह अनंत तक नहीं बढ़ती है तथा इसके दो अंत बिंदु होते हैं, वही रेखाखंड कहलाती है। बच्चों इस आकृति में भी प्रारंभिक बिंदु P है तथा अंतिम बिंदु Q है। इस प्रकार यह आकृति एक रेखाखंड होगी क्योंकि यह P से शुरू होती है और Q में जाकर समाप्त हो जाती है। अतः इसका उत्तर आएगा रेखाखंड। बच्चों अब हम प्रश्न 2 को देखते हैं। इस आकृति में हमें दोनों तरफ तीर लगा हुआ दिख रहा है। अब हमें इस आकृति का उत्तर बताना है। तो बच्चों इस आकृति का उत्तर है रेखा, क्योंकि बच्चों हम रेखा की परिभाषा से जानते हैं कि जिसके दोनों सिरे अनंत लंबाई तक बढ़े और जिसका कोई छोर नहीं हो वह रेखा कहलाती है। इसी प्रश्न में हमें स्पष्ट रूप से बच्चों दिख रहा है कि इसके दोनों सिरे अनंत रूप से असीमित रूप से बढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों सिरों में तीर लगा हुआ है। अतः इन दोनों सिरों के अंत बिंदु नहीं है। अतः इसका उत्तर आएगा रेखा। बच्चों अब हमें प्रश्न क्रमांक 3 में बताना है कि यह आकृति कौन सी है। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा किरण। बच्चों अब हम किरण क्या होती है उसे समझ लेते हैं। एक ऐसी लकीर जिसके केवल एक सिरे पर तीर का निशान होता है उसे हम किरण कहते हैं, क्योंकि किरण के केवल एक सिरे पर तीर का निशान होता है इसलिए वह अनंत तक जाती है। प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं बच्चों कि यह एक आकृति दी हुई है और इसमें एक पॉइंट बना हुआ है। अतः इसका उत्तर आएगा बिंदु, क्योंकि बिंदु की परिभाषा से हम जानते हैं कि ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, यह आकृति बिंदु कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। इस आकृति में हमें रेखा दिख रही है क्योंकि यह दो बिंदु P और M से होकर जाती है, परंतु इसके अंत बिंदु नहीं है क्योंकि दोनों तरफ तीर लगा हुआ है। अतः इसका उत्तर आएगा रेखा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आएगा रेखाखंड, क्योंकि इसके हमें दो अंत बिंदु R तथा S दिख रहे हैं। बच्चों अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में हमें बिंदु के नाम लिखना है। तो बच्चों इस आकृति में हमें बिंदु A, B, C और D दिख रहे हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। नीचे दी गई आकृति में हमें रेखाखंडों के नाम लिखना है। तो बच्चों हम इस आकृति से देख रहे हैं कि इसमें रेखाखंड AB, BC और AC दिख रहे हैं, क्योंकि हम रेखाखंड की परिभाषा से जानते हैं कि ऐसी आकृति जिसके दो अंत बिंदु होते हैं वह रेखाखंड कहलाती है। तो हमें AB, BC और AC ये आकृति रेखाखंड के रूप में दिख रही है। अतः इन सभी के ऊपर एक लकीर खींच देते हैं जिसके दो अंत बिंदु हैं। इस प्रकार से आपको चित्र में दिख रहा है। इस भाग का अंतिम प्रश्न बच्चों हमें किरण का नाम लिखना है। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा CD, क्योंकि यह लकीर C से तो प्रारंभ होती है और D बिंदु से होकर जाती है, परंतु इसका अंत बिंदु नहीं है क्योंकि इसके एक छोर पर तीर लगा हुआ है। अतः हम चित्र से देख रहे हैं कि
इसका उत्तर CD आ रहा है। इसी प्रकार हम इसके ऊपर एक तीर का निशान भी लगा देते हैं। बच्चों धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।